हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम लोग जो टॉपिक लेके डिस्कस करेंगे वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को बारे में। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मींस क्या है ना, देखो एरोमेटिक मींस क्या है। एरोमेटिक एक बिहेवियर होता है, वो आपको जानना चाहिए। एरोमेटिक मींस क्या होता है, साइक्लिक होता है। मैं दिखाऊंगा आपको। साइक्लिक, प्लेनर, प्लेनर मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। देन 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए। हुकेल्स रूल मानना चाहिए, इसको हुकेल्स रूल बोलते हैं। ओके, एंड देन साइक्लिक, एंड देन आपका क्या कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। ये सब पार्ट अगर रहेगा सो क्या आपका आप उसको एरोमेटिक बताएंगे। हाइड्रोकार्बन मींस क्या है, कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। हम लोगों को पहले ही बताए थे कार्बन एंड हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को हाइड्रोकार्बन बताए थे। एंड एरोमेटिक मींस जो कंपाउंड साइक्लिक होगा, प्लेनर होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, कॉन्जुगेटेड होगा, उसको तब एरोमेटिक बताएंगे। और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मींस हम लोगों का क्या, दोनों को मिक्स करेंगे। मींस ऐसे जो आपका ए, सोचो आप लोगों, हम लोगों एक एग्जांपल लिए जिसको बोलते हैं क्या, बेंजीन। इसको बोलते हैं क्या, बेंजीन। ओके, बेंजीन। बेंजीन क्या है, एक साइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का एक एग्जांपल है। क्योंकि देखो इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या ना हम लोगों हाइड्रोकार्बन भी बता रहा हूं और उसके साथ साथ एरोमेटिक भी बता रहा हूं। क्योंकि ए जो मेंटेन करेंगे साइक्लिक है, प्लेनर है, क्योंकि ऑल कार्बन देखो sp2 है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में मान रहा है, एंड कॉन्जुगेटेड सिस्टम हो रहा है, ठीक है। इसलिए बेंजीन एंड कंपाउंड दैट रिजेंबल बेंजीन इन देयर केमिकल बिहेवियर आर कॉल्ड द एरोमेटिक कंपाउंड। इस एरोमेटिक कंपाउंड का आप डेफिनेशन पता चल गया ना। अभी हम लोग देखते हैं कैसे बेंजीन आया है ना। देखो स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन फर्स्ट क्या 1865 में अगस्त में केकुले प्रोपोज दैट द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन। सर साइंटिस्ट फर्स्ट क्या ना, फर्स्ट इसको अप्रोच किया था क्या, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे केकुले जैसे फॉर्म होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। देन देखो क्या है ना, द स्ट्रक्चर्स ऑफ बेंजीन कंसिस्ट ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर्स विथ 3 conjugated double bond which is the systematically called the 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन। इसका मीन्स क्या है, जो हम लोगों तीन जो डबल बॉन्ड देख रहा था ना ऐसे बेंजीन रिंग में, और उसी बेंजीन रिंग में जो 3 डबल बॉन्ड है 1 2 3, ये 3 डबल बॉन्ड के लिए इसको 1,3,5 साइक्लोहेक्साट्राइन भी बोलते हैं। एंड ऑल कार्बन और बेंजीन इनका sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। सो ये कार्बन जो है वो कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे इसका ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड, मींस देखो यहाँ पे बॉन्ड जो है इधर से ऑल्टरनेटिव बॉन्ड हो गया। सो ऐसे ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड में भी सेम स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसमें क्या हाइब्रिड जो सर्किल देके लिख दिया है, मींस इसमें भी लिखते हैं। मींस आप लोग अगर बेंजीन को लिखेंगे तो बेंजीन ऐसे भी लिख सकते, ऐसे भी लिख सकते और ऐसे भी लिख सकते, ठीक है। सो देन देखो हम लोगों का क्राइटेरिया ऑफ एरोमेटिसिटी, जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर पे इसका ही रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन आया था एरोमेटिसिटी बारे में। सो एरोमेटिसिटी मींस क्या है ना, फर्स्ट होना चाहिए क्या, मैं आपको बताया साइक्लिक। सेकेंड होना चाहिए क्या ना, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मींस क्या है, ऑल कार्बन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। एंड क्या है ना, सेकेंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड मींस क्या, एक कार्बन छोड़ के और एक कार्बन में डबल बॉन्ड होना चाहिए, उसको कॉन्जुगेटेड बोलते हैं। एंड थर्ड है हुकेल्स रूल। हुकेल्स रूल्स मींस क्या है, हुकेल्स रूल्स मींस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए। अगर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम नहीं होगा तो हुकेल्स रूल एरोमेटिसिटी नहीं होता है। उसका मींस क्या है ना, 4n+2 पाई जो इलेक्ट्रॉन, n मींस क्या है, नंबर ऑफ क्या ना, नंबर ऑफ कितना पाई बॉन्ड है वो हमें देखना है, ठीक है। सो देखो n का वैल्यू अगर 0 बैठाएंगे सो वहां पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना पाई बॉन्ड है। n का वैल्यू अगर 1 बैठाएंगे कितना पाई बॉन्ड है वो निकालेंगे। n का वैल्यू 2 3 4 ऐसे हम लोग देख के पाई बॉन्ड हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो ऐसे ही दिखा जाते हैं। फर्स्ट हम लोग एक स्ट्रक्चर लेते जिसको क्या ना बेंजीन लिखे है, और बेंजीन का अगर हम लोग देखते हैं सो देखो इसको बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन पे देखो क्या हो रहा है, बेंजीन फर्स्ट क्या है ना, बेंजीन अगर दिखा जाएगा सो बेंजीन क्या है, फर्स्ट साइक्लिक है। ओके, तो साइक्लिक बेंजीन होगा ही। साइक्लिक के बाद क्या है, देखो ये तो साइक्लिक है ना, साइक्लिक के बाद क्या कौन सा है, साइक्लिक
देन प्लेनार हो रहा है, प्लेनार के बाद क्या है ना ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, देन 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो रहा है, क्योंकि n का वैल्यू अगर आप 1 बैठा देंगे सो क्या 4 + 1 + 2 में 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जा रहा है। ए अगर 4 रूल मेंटेन कर रहा है तो वो एरोमेटिक कंपाउंड हो रहा है, इसीलिए बेंजीन का एरोमेटिक कंपाउंड। बेंजीन के बाद और एक हम लोगों क्या देखते हैं ना, बेंजीन का नेक्स्ट जो कंपाउंड है ए है क्या ना, इसका नाम क्या है ना, इसको पीरोल बोलते हैं। पीरोल मींस क्या है ना, पीरोल देखो ए बेंजीन रिंग 6 मेंबर, देखो यहाँ पे कार्बन रिप्लेसेस बाय NH ग्रुप और ए 5 मेंबर रिंग है, ठीक है, इसको पीरोल बोलते हैं। अगर 6 मेंबर रिंग पे नाइट्रोजन रहता तो उसको पीरिडीन बोलते हैं, वो आप याद रखना। अभी हम लोग पीरोल देखते हैं। पीरोल पे देखो सेम, पीरोल भी एक साइक्लिक कंपाउंड है ना। साइक्लिक कंपाउंड के बाद प्लेनर, हाँ ये प्लेनर है क्योंकि देखो और कार्बन में देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, देन आपका एक कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, एंड देन आपका क्या 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये मेंटेन कर रहा है, एंड देन आपका क्या n का वैल्यू अगर 1 बैठाएंगे 4 + 1 + 2 पाई 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो रहा है। अभी आप बताएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है। यहाँ पे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन नहीं दिखा रहे, बट यहाँ पे जो लोन पेयर का 2 इलेक्ट्रॉन है वो कंसीडर किया गया है। मैं इसीलिए एग्जांपल लेके आए, आप लोगों के पास अगर लोन पेयर है वो भी इलेक्ट्रॉन में काउंट करते हैं, ठीक है, इसीलिए लिखा है जो 4n + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसीलिए ये भी एक हमारा क्या है ना एक एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ आए ना। सो इसीलिए अगर आप जब कुछ एरोमेटिसिटी निकालेंगे तो आप अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो उसको भी आप लोगों को काउंट करें, ठीक है। देन देखो क्या है ना, पीरोल के बाद हम लोगों का एक आ रहा है साइक्लोब्यूटाडाइन। साइक्लोब्यूटाडाइन मींस क्या है, ब्यूटा, ब्यूटा मींस क्या है 4 कार्बन, 1 2 3 4 4 कार्बन। डाइन, डाइन मींस 2 डाइन आया है, तो साइक्लोब्यूटाडाइन अगर देखेंगे सो वो क्या होगा, वो भी एक साइक्लिक है। साइक्लिक के बाद वो प्लेनर भी है क्योंकि ये प्लेनर स्ट्रक्चर है। देखो sp2 देन कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड या कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, बट हुकेल्स रूल क्या बताया था 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होना चाहिए। सो हुकेल्स रूल अगर दिखा जाएगा n का वैल्यू आप 1 बैठाएंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए, बट यहाँ पे 2 पाई और यहाँ पे 2 पाई, इस टोटल कितना हो जा रहा है 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जा रहा है। तो ऐसे ही देखेंगे 1,3 ब्यूटाडाइन। देखो आप लोगों को दिमाग में एक क्वेश्चन आ सकते, जो एरोमेटिक कंपाउंड हम लोगों बता रहा हो वो साइक्लिक होना जरूरी है क्या? अगर साइक्लिक नहीं होगा तो हम उसको एरोमेटिक कंपाउंड नहीं बताएंगे। एक क्राइटेरिया है, क्योंकि ये 4 ऑप्शन जो हम लोगों को था साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन मानना चाहिए। सो देखो यहाँ पे 1,3 ब्यूटाडाइन, इसका क्या होगा ना 1,3 ब्यूटाडाइन मींस देखो ये साइक्लिक नहीं है। फर्स्ट क्या है नॉन साइक्लिक कंपाउंड है, सेकेंड क्या है ना ये प्लेनर, हाँ ये प्लेनर है, ये भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन है मींस ये प्लेनर हाइब्रिड है, एंड देन देखो ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, बट क्या बट 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ये नहीं मान रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो हम लोगों का दिए है, देखो आपको समझ आएगा कैसे नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन हो गया, सो 4 कार्बन है, 1 पाई बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड है, सो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मींस क्या है ना, आपको याद रखना है n = अगर 0 होगा तो 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, अगर n का वैल्यू 1 होगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, n का वैल्यू अगर 2 होगा सो 10 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, अगर n का वैल्यू 3 होगा सो क्या नाम 3 मींस आपका 14 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा। सो ये आपको देखना चाहिए। सो यहाँ पे देखो 2 6 10 14 अगर होगा तब हम उन लोगों को क्या बताएंगे एरोमेटिक कंपाउंड बताएंगे, बट देखो यहाँ पे क्या है एक है, यहाँ पे एक है, सो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो जा रहा है, इसीलिए ये एरोमेटिक कंपाउंड। एक है नॉन साइक्लिक इसीलिए नहीं है, और सेकेंड है उसका पाई इलेक्ट्रॉन भी सही, ठीक है, इसीलिए ये क्या एरोमेटिक कंपाउंड नहीं है। समझ आए ना। तो देखो इसीलिए इसको बोलते हैं नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। अभी आपके पास एक क्वेश्चन लेके आ रहे हो, क्वेश्चन लेके आने को पहले मैं आपको कुछ चीज बता देते, आप वो याद लिख के रखो, ठीक है। क्या क्या चीज बताऊंगा, सो हम लोगों को पास अगर एरोमेटिसिटी देखना है, सो एरोमेटिसिटी का कुछ पार्ट आप नोट डाउन करके रखना। क्या है ना एरोमेटिक कंपाउंड जो होता है
एरोमेटिसिटी का अगर देखते हैं तो एरोमेटिसिटी का 3 पार्ट होता है क्या, एक है एरोमेटिक, एरोमेटिक एरोमेटिक कंपाउंड, देन आपका क्या नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक होता है। ओके, एंटी एरोमेटिक, ये आपको जानना चाहिए। हम लोगों का जो सिस्टम है क्या है ना, साइक्लिक, साइक्लिक, प्लेनर, प्लेनर, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड और क्या 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए। तब आपका क्या मीन्स हुकेल्स रूल होना चाहिए, हुकेल्स रूल, हुकेल्स रूल होगा तो आपका एरोमेटिक कंपाउंड बताएंगे। ठीक है, ए पार्ट आप नोट डाउन करके रखो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलेंगे एंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड किसको बोलेंगे, वो आपको जानना चाहिए। चलो मैं आपके पास एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये देखो ये बेंजीन है, बेंजीन मीन्स कितना पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ये बेंजीन है, उसके बाद में बेंजीन के बाद नेप्थलीन लिखते मीन्स 2 लिए, ऐसे ऐसे आप काउंट करते रहना, 2 के बाद में एंथ्रासिन लिए, बेंजीन, नेप्थलीन एंड एंथ्रासिन ऐसे लिए। तो देखना इसको अगर आप काउंट करके देखोगे तो क्या होगा ना, इसमें देखना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्योंकि 3 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे देखना जो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे देखना 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, इसीलिए ये सब आपका एरोमेटिक कंपाउंड है। समझ आया ना एरोमेटिक कंपाउंड। अगर ऐसे ही देखेंगे, अगर आपका पिरिडीन देखेंगे, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड है क्योंकि ये भी एक 6 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, इसीलिए इसको एरोमेटिक कंपाउंड हम लोगों बता रहा हूँ, इसको पिरिडीन बोलते हैं। ठीक है, पिरिडीन के बाद अगर पिरोल लिखेंगे, पिरोल, पिरोल मीन्स आपका 5 मेंबर रिंग एनएच होता है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर का वजह से क्या है ना, ये भी आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। ये सब में जितना सारा एग्जांपल लिखे ये सब का क्या आपका एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल। अभी आपको मैं बताऊंगा क्या ना नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। नॉन मीन्स आपको जानना चाहिए क्या ना, पहले साइक्लिक होना चाहिए, होगा साइक्लिक, प्लेनार होगा, देन आपका क्या कॉन्जुगेटेड होगा मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, देन आपका 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक छोड़ के ए 4n पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, ये आपका डिफरेंस है। सो आप इसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बताएंगे। और नॉन एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड जो एरोमेटिक भी नहीं है, एंटी एरोमेटिक भी नहीं है, वो आपका क्या है ना नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे आपको अगर मैं एक एग्जांपल आपको लेके आए सो साइक्लोहेक्सा ऐसे, साइक्लोहेक्सा डाई ऐसे है। तो देखो ये क्या है, ये हमारा साइक्लिक है, साइक्लिक होने को बाद भी ए इसको नॉन एरोमेटिक बता रहा हूं। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो ए आपका कॉन्जुगेटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड नहीं है, ए हमारा वैकेंट है। मिस आप लोगों को याद रखना, मिस नॉन एरोमेटिक देखो ये क्या है ना, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जा रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जा रहा है, ये भी क्या sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे जो कंपाउंड है इसको नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। इसके साथ साथ और भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कैसे, सोचो पैरा हाइड्रोक्विनोन, ऐसे इसको भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, इसको भी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और एंटी एरोमेटिक मीन्स जो 4n पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होगा, मीन्स अगर दिखा जाएगा, मैं आपको दिखाए साइक्लोब्यूटाडाइन, इसको क्या ना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। क्यों इसको एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बता रहा हूं हम लोगों, क्योंकि देखो ये जो कंपाउंड है ना, इसी कंपाउंड में आपका 4n पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम हो रहा है, इसीलिए बाकी देखो ये साइक्लिक है, ये प्लेनर है, ये कॉन्जुगेटेड है, बट इसमें जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है इस पे देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इस पे 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। सो 4 इलेक्ट्रॉन मीन्स n का वैल्यू अगर 1 होगा सो 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, इसीलिए इसको बोल रहा है क्या ना एंटी एरोमेटिक कंपाउंड बता रहा है। समझ आया ना, जो कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, कौन सा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। मैं आप लोगों को एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का थोड़ा सा डिटेल्स दिए, इसको आप ध्यान से रखना। इसके साथ साथ मेरा एक एरोमेटिक कंपाउंड का एक लेक्चर लिया था, वहां पे जाके देखना एरोमेटिसिटी
हाँ, सो देखो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड कौन सा है। देखो यहाँ पे देखो क्या है ना, ए 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है। सो 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है मीन्स क्या है ना, एक साइक्लिक है, साइक्लिक है, प्लेनार है, प्लेनार है, देन हम लोगों का क्या है, कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड, देन आपका क्या, हुकेल्स रूल मींस 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होना चाहिए, तब हम लोगों एरोमेटिक बताएंगे। ये 4 आप कैरेक्टर पहले लिख लो। इसके बाद देखो ए भी साइक्लिक है, ए भी साइक्लिक है, ए भी साइक्लिक है, ए भी साइक्लिक है, ए डबल बॉन्ड था ऐसे, तो ए ऐसे कंपाउंड था। तो देखो हम लोगों का 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक मींस कितना होता है ना, 4n+2 2 पाई होता है, देन आपका 6 पाई होता है, देन आपका 10 पाई होता है, देन आपका 14 पाई होता है। ये हम लोगों को n = 1 2 3 4 अगर बैठाएंगे तो पता चल जाता है ना। सो ऐसे अगर दिखा जाएगा, सो ए हम लोगों का कैंसिल है। ये देखो ए भी 4 पाई कैंसिल है, यहाँ पे हम दोनों ये दोनों स्ट्रक्चर दिख रहा हो। इसी स्ट्रक्चर अगर देखेंगे सो ए भी कैंसिल है, तो हम लोगों का सही आंसर ये है, क्योंकि देखो इसमें भी 4 पाई, इसमें भी 4 पाई, इसमें भी 4 पाई, सो कैंसिल हो गया। अभी बचा क्या है 2 पाई, सो हम लोगों का सही आंसर क्या है, ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए को आप क्रॉस चेक कर लो, ऑप्शन है 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ऑप्शन है साइक्लिक है, ऑप्शन है प्लेनार है, ऑप्शन है कॉन्जुगेटेड है, एंड ऑप्शन है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दे रहा है। इसलिए हम लोगों का क्या ना, सबसे स्मॉलेस्ट एरोमेटिक साइक्लिक कंपाउंड ए है। ठीक है, देन देखो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसे ही देखते हैं, जो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेफर्ड टू एज ए हुकेल्स रूल। हुकेल्स रूल कौन सा है, हुकेल्स रूल मींस में आप लोगों को बताए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है तो हुकेल्स रूल होता है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो पार्ट है क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। जो एरोमेटिक कंपाउंड उसको क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे ना, फर्स्ट है क्या ना, एरोमेटिक कंपाउंड मींस आप हम लोग को बेंजोनेट स्ट्रक्चर देखते हैं और नॉन बेंजोनेट स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, बेंजोनेट मींस द कंपाउंड contain one or more benzene ring in their structure, that is the benzoate structure। मींस आप लोगों को मैं देखा है बेंजीन, नेप्थालीन, एंथ्रासीन, ये सब क्या है ना, बेंजोनेट। देन आपका क्या है, ये देखो बेंजीन, बेंजाल्डिहाइड, ये सब बेंजोनेट स्ट्रक्चर, एंड नॉन बेंजोनेट स्ट्रक्चर मींस आपका क्या है, दिस कंपाउंड डू नॉट कंटेन एनी बेंजीन रिंग देयर स्ट्रक्चर्स मींस आपका नॉन बेंजोनेट मींस आपका क्या है ना, फ्यूरान, ये आपका क्या है नॉन बेंजोनेट स्ट्रक्चर का एग्जांपल। क्योंकि क्या इसमें देखो ऑक्सीजन आ गया है, वहां पे कार्बन हाइड्रोजन बेंजीन जैसे नहीं है, इसमें फ्यूरान, इसीलिए इसको थायोफिन, ये सब क्या है पिरिडीन, ये सब क्या है नॉन बेंजोनेट स्ट्रक्चर। मींस बेंजोनेट मींस बेंजीन रिंग रहता है, मींस कार्बन हाइड्रोजन रहता है, और यहाँ पे कार्बन रिप्लेस बाय अनदर हेटेरो एटम, इसलिए इसको नॉन बेंजोनेट स्ट्रक्चर बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोगों का क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक कंपाउंड और एलिफेटिक कंपाउंड का डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू नॉलेज हम लोग को कैसे वन वन बताएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड मींस क्या, कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ कार्बन। ये जनरली किताब में नहीं लिखा रहता है, बट एनसीईआरटी बुक में देखना वहां पे ऐसे मेंशन किया था, जो परसेंटेज ऑफ कार्बन अगर ज्यादा होगा तो उसको एरोमेटिक कंपाउंड बताएंगे, और एलिफेटिक कंपाउंड मींस परसेंटेज ऑफ जो कार्बन होता है वो कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, सोचो लेट एग्जांपल आप हम लोग एक ले लेते जिसको बोलते हैं बेंजीन रिंग मींस C6H6। C6 में कितना कार्बन है, 6 कार्बन है, हाइड्रोजन कितना है 6 है। सो हम लोग को काउंट करते, कैसे काउंट करते, परसेंटेज ऑफ कार्बन इन बेंजीन, टोटल मास ऑफ कार्बन इन बेंजीन डिवाइडेड बाय क्या ना, टोटल मास ऑफ C6H6 मींस आपका कार्बन कितना है उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मींस बेंजीन का मास देखते हैं। सो अगर ऐसे देखेंगे इंटू 100 जो होता है क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन निकल जाता है, तो कार्बन 12 × 6 हो जाता है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 12 × 6 प्लस 1 × 6 हो जाएगा। सो हम लोग को दिखा जाएगा कितना इंटू 100, सो दिखा जाएगा तो कितना 72/78 मींस 92% आपका क्या दिखा रहा है ना कार्बन कंटेनिंग दिखा रहा है। बेंजीन में जैसे 92% दिखा रहा है, ऐसे ही हम लोग को देखेंगे एक एलिफेटिक कंपाउंड लेके जिसमें लोअर परसेंटेज ऑफ कार्बन रहेगा, क्योंकि उसमें 92% था, इसमें अगर हम लोग को देखेंगे सेम परसेंटेज ऑफ कार्बन। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन देखने को टाइम यहाँ पे देखते हैं, देखो C6H14 मींस देखो बेंजीन में क्या था, साइक्लिक कंपाउंड था,
मीन्स उसमें हाइड्रोजन का अमाउंट कम था। यहाँ पे क्या हाइड्रोजन का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। सेम कार्बन अगर लेते तो C6H14 हो गया, ठीक है। सो अगर ऐसे देखा जाए तो इसमें 83% कन्वर्सन हो रहा है, परसेंटेज ऑफ कार्बन दिखा रहा है। सो परसेंटेज ऑफ कार्बन इसमें लेस होता है, ठीक है। देन देखो क्या है ना, ब्रांड सूटी फ्लेम, देखो ऐसे फ्लेम हो रहा है, मीन्स ये नॉर्मल आग का दिखा रहा है, जैसे जलता है ऐसे। बट अगर दिखा जाएगा जो एलिफेटिक, उसमें क्या ना वायोलेट, देखो ब्रांड विथ द नॉन सूटी फ्लेम, नॉन सूटी फ्लेम मीन्स ऐसे टाइप कलर हो जाता है, इसको नॉन सूटी फ्लेम बोलते हैं। देन देखो क्या साइक्लिक कंपाउंड विथ ऑल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, एरोमेटिक कंपाउंड में क्या कॉन्जुगेटेड मीन्स क्या है, ऑल्टरनेटिव सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड होना चाहिए। और यहाँ पे एलिफेटिक जो कंपाउंड है उसमें ओपन चेन हो गया। aromatic compound means refer to a substitution reaction and aliphatic compound means refer to a क्या ना alkene। एलिफेटिक कंपाउंड्स में एल्किन एंड एल्काइन में आप लोगों को पहले ही पढ़ाए थे, हमारा लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 20 तक हाइड्रोकार्बन में जाके देखो, वहां पे मैं उसका रिएक्शन का बारे में पूरा अच्छे से बताए, कैसे रिएक्शन होता है उसका इनिशियल तो फाइनल तक, उसका रिगार्डिंग क्वेश्चन टॉपिक पूरा टोटल डिस्कस किया, ठीक है। देखो एल्केन मीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और एल्किन मीन्स डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, मीन्स उसमें एडिशन रिएक्शन होता है, इसीलिए एक एल्केन प्रेफर करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड एल्किन एंड एल्काइन लेते हैं क्या रिएक्शन। देन देखो यहाँ पे क्या है, द एरोमेटिक कंपाउंड बॉन्ड्स विथ, कौन सा एरोमेटिक कंपाउंड में सूटी फ्लेम होता है, इसीलिए हमारा आंसर कौन सा होगा ना, ऑप्शन ए सही है। सेकेंड देखो नेफ्थलीन बिलोंग व्हिच टाइप ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजोनोइड, नॉन बेंजोनोइड, एंटी एरोमेटिक एंड क्या ना ऑल ऑफ दिस अबव। सो इसका आंसर आपको बताना। नेफ्थलीन का पहले स्ट्रक्चर देखना है, मैं आप लोगों को क्या बताए, नेफ्थलीन स्ट्रक्चर मींस एक बेंजीन रिंग, अगर इसको बेंजीन बोलते हैं, इसके साथ अगर 2 बेंजीन रिंग हो जाता है सो नेफ्थलीन होता है, नेफ्थलीन इसको नेफ्थलीन बोलते हैं। अगर 3 बेंजीन हो जाएगा सो उसको एंथासिन बोलते हैं, एंथासिन ऐसे 3 बेंजीन हो जाएगा सो उसको एंथासिन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ए 6 पाई इलेक्ट्रॉन, ए 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और आपका ए 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो ये सब आपका एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो नेफ्थलीन बोले हैं, सो नेफ्थलीन ये एरोमेटिक कंपाउंड मींस बेंजोनाइड फॉर्म, नॉन बेंजोनाइड, एंटी एरोमेटिक एंड ऑल ऑफ दिस अबव। सो ये क्या है, ये क्या बेंजोनाइड फॉर्म है। समझ आया ना कैसे इसको बेंजोनाइड बोल रहा हूँ। ए आपको याद रखना है नेफ्थलीन। और आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आया था जो पिरिडीन का क्या हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ऐसे पिरिडीन का कौन सा एरोमेटाइजेशन है, इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है पिरिडीन का बारे में, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाता है, ये भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप लोगों का क्या है ना, ऑल द कार्बन एटम आर इन बेंजीन आर sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, देन आपका क्या है ना sp हाइब्रिडाइजेशन एंड sp3d हाइब्रिडाइजेशन। मैं आप लोगों को बताए क्या ना, कार्बन मीन्स आपका एरोमेटिक कंपाउंड मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, इसीलिए इसका सही आंसर बी होगा। देन देखो बेंजीन कंटेन 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन में आपको बताया ना बेंजीन है जे 6। अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पे हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्या फ्रॉम एसिटिलीन, क्योंकि एसिटिलीन जो होता है एसिटिलीन को डायरेक्टली आपको पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बोलते हैं, इसको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन होता है और इससे डायरेक्टली बेंजीन बनता है। क्योंकि हम लोगों को पता है जो ट्रिपल बॉन्ड रहता है दो क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है, ये 2 पाई बॉन्ड देखो कैसे मूव होकर पॉलीमराइजेशन स्ट्रक्चर्स होकर बेंजीन फॉर्म हो रहा है। देखो ये रेड हॉट कॉपर ट्यूब देके और आयरन ट्यूब देके, रेड हॉट ट्यूब इन आयरन 873 केल्विन में ये क्या बनता है, ठीक है। ये फॉर्मेशन होने के बाद लास्ट में देखो हम लोगों का क्या CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड देन आपका हम लोगों का बेंजीन फॉर्मेशन, ठीक है। ये हम लोगों का बेंजीन का स्ट्रक्चर, इसको बेंजीन बोलते हैं। और ये जो रिएक्शन है ये रिएक्शन को बोलते हैं क्या टाइमराइजेशन और साइक्लिक क्या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। देन हम लोगों का क्या प्रोसेस है, बेंजीन जब फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट मींस क्या है ना, बेंजीन रिंग के ऊपर C डबल बॉन्ड ONA अगर लिखा रहता है तो उसको सोडियम बेंजोएट बोलते हैं। बेंजोइक एसिड जो होता है ना C6H5COOH, बेंजोइक एसिड में जो हाइड्रोजन रिप्लेस बाय सोडियम ग्रुप मींस उसको सोडियम बेंजोएट बोलते हैं। और सोडियम बेंजोएट देखो, सोडियम बेंजोएट के साथ अगर NaOH कैल्शियम ऑक्साइड, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड को बोलते हैं क्या ना सोडा लाइम, और सोडा लाइम के साथ अगर हीट कर देते तो Na2CO3 एज ए बाई प्रोडक्ट होता है और बेंजीन फॉर्मेशन हो जाता है।
ठीक है। सो देखो NaOH कैल्शियम सोडा लाइम हीट किया, सो हम लोगों को जो प्रोडक्ट हुआ वो सोडियम कार्बोनेट प्रोडक्ट हुआ। सोडियम कार्बोनेट मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन डीकार्बोक्सिलेशन ऑन द इन द फॉर्म ऑफ सोडियम कार्बोनेट। मीन्स देखो यहाँ से क्या ना कार्बन रिमूवल हो रहा है, और कार्बन रिमूवल हो रहा है, सोडियम भी रिमूवल हो रहा है। उसके बाद क्या फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट फॉर्मेशन हो रहा है, और ये जो प्रोडक्ट हो रहा है ये प्रोडक्ट क्या है ना, बेंजीन फॉर्म हो रहा है। ठीक है। देन देखो हम लोगों का क्या फ्रॉम फेनॉल, फेनॉल से अगर देखेंगे, फेनॉल के साथ अगर जिंक देंगे तो जिंक देने के बाद हमारा जो प्रोडक्ट होता है क्या, जिंक एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, सो हम लोगों का प्रोडक्ट होता है क्या, बेंजीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है। इसके साथ देखो मैं आप लोगों को और एक बता दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है बेंजीन प्रिपरेशन का ना। बेंजीन प्रिपरेशन जो होता है डायजोनियम सॉल्ट से बेंजीन प्रिपरेशन होता है। डायजोनियम सॉल्ट मींस क्या है, आपके पास अगर H3PO2 वाटर हीट देते हैं डायजोनियम सॉल्ट में, सो बेंजीन फॉर्मेशन ऐसे। ये आपका इंपॉर्टेंट है। डायजोनियम सॉल्ट मींस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस N2 Cl माइनस ऐसे। इसको बोलते हैं PH N2 प्लस Cl माइनस ऐसे भी लिखते हैं। इसको बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट बोलते हैं। इसके साथ अगर क्या ना H3PO2 देंगे, H3PO2 देते हैं, और तब आप लोगों का क्या फॉर्मेशन होता है ना, बेंजीन फॉर्मेशन होता है। ये आप लिख के रखना, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायजोनियम सॉल्ट को H3PO2 अगर देंगे सो उसमें क्या होता है ना, बेंजीन फॉर्मेशन होता है। ये आप लिख के रखना। इसके साथ H3PO2 एक्वास मीडियम रहता है, मीन्स आपका ये वाटर देते हैं, हीट देते हैं, सो आपका क्या ना बेंजीन फॉर्मेशन होता है। इसके साथ साथ और एक मैं आपको बता रहा हूँ क्या ना, फ्रॉम गिगनार्ड रिएजेंट। अगर गिगनार्ड रिएजेंट लेंगे मीन्स क्या, PHMgPr गिगनार्ड रिएजेंट, ए डायजोनियम सॉल्ट हुआ और दो आपका क्या है गिगनार्ड रिएजेंट। गिगनार्ड रिएजेंट मीन्स आपका ए PHMgBr, इससे क्या ना बेंजीन रिंग फॉर्मेशन होता है। ये भी हम लोगों को याद रखना। इससे कौन सा रिएजेंट यूज होता है जो बेंजीन रिंग फॉर्मेशन होता है, आपका एग्जाम पे एक क्वेश्चन आया था, कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं, सो बेंजीन रिंग फॉर्मेशन होता है ना। इससे अगर आप वाटर यूज करेंगे, सो वाटर यूज होने के बाद ये बेंजीन रिंग फॉर्मेशन, तो गिगनार रिएजेंट में अगर वाटर देते हैं सो बेंजीन फॉर्मेशन हो जाता है। इसीलिए गिगनार रिएजेंट को क्या ना, गिगनार रिएजेंट जब सिंथेसाइज करते हैं, मॉइस्ट फ्री करते हैं, वाटर रहना नहीं चाहिए, अगर वाटर होता है तो रिएक्शन हो जाता है। इसलिए गिगनार रिएजेंट प्रिपरेशन को टाइम वो मॉइस्ट फ्री करना बहुत जरूरी। ठीक है। अभी देखो हम हमारा जो रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ये फेनॉल रिएक्ट विद जिंक, ये तो मैं आप लोगों को बताया, तो बेंजीन फॉर्मेशन होता है क्योंकि फेनॉल के साथ अगर जिंक का रिएक्शन करते हैं तो बेंजीन फॉर्मेशन। ठीक है। देन क्या, सोडियम बेंजोएट ऐसे लिख सकते हैं, उसके साथ एक्स क्या है, सोडियम बेंजोएट के साथ अगर हम लोगों सोडा लाइम देते हैं, याद रखना सोडियम बेंजोएट मीन सोडा लाइम यूज होता है, और सोडा लाइम मीन NaOH एंड कैल्शियम ऑक्साइड का मिक्स को बोलते हैं सोडा लाइम। इसीलिए इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी सही। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो ये जो रिंग दिखा रहा है, ये रिंग क्यों दिखा रहा है, डी लोकलाइज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ऐसे आपका डी लोकलाइज। ठीक है। ड्यू टू डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बेंजीन सर्व एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इट अंडरगोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस ये आपका इंपॉर्टेंट है, बेंजीन क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाता है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि जो वो पाई इलेक्ट्रॉन, जो डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉन होता है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बेंजीन सर्व एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अंडरगोज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बीई BESR, याद रखना BESR, बी मीन्स बेंजीन रिएक्शन का बारे पे देखेंगे, सो हमें याद रखना है BESR होता है ना, तो बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके। देन देखो क्या है ना, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाद एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन होता है, मींस एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन होकर बेंजीन के साथ साइक्लोहेक्सेन फॉर्मेशन करते हैं। कैसे होता है एडिशंस ऑफ हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे फर्स्ट है बेंजीन रिंग है,
बेंजीन रिंग के साथ 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिएक्शन होता है और वो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट कौन सा होता है ना, देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे एक, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे हो गया। सो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, पहले एक हाइड्रोजन था, साइक्लोहेक्सेन फॉर्मेशन। वो कौन सा रिएजेंट यूज होता है ना, निकेल एट 458 केल्विन टेम्परेचर पे वो होता है। ठीक है, वो अगर होता है तो ऐसे रिंग ब्रेक होके मींस पाई बॉन्ड ओनली ब्रेक होता है और पाई बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे हाइड्रोजन एडिशन हो जाता है, मींस इसको होमोलिटिक फिशन में इस ए होता है। होमोलिटिक फिशन मींस क्या है ना, जब आपका हम दो टाइप फिशन देखते हैं, एक है होमोलिटिक फिशन और एक है हेट्रोलिटिक फिशन। होमोलिटिक फिशन में क्या होता है ना, सेम दोनों अगर एक साथ ब्रेक होता है होमोलिटिक, और हेटेरोलिटिक मींस एक केटायन एक एनायन फॉर्मेशन। मैं आप लोगों को दिखाया था जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है वो होमोलिटिक फिशन होता है, और हेटेरोलिटिक फिशन मींस आपका केटायन एंड। ठीक है, सो देखो यहाँ पे होमोलिटिक फिशन हुआ है, और होमोलिटिक फिशन कैटालिस्ट क्या यूज किया था, निकेल, और लास्ट में हम लोगों को जो प्रोडक्ट हुआ है वो क्या है ना, साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, तो और ऐसे लिखते हैं। तो देखो ये जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड को रिमूव करने का जो प्रोसेस है वो है हम लोग को क्या, मेटल इन हाइड्रोजन देंगे, सो इसको पाई बॉन्ड रिमूव। ठीक है, सो देन देखो एडिशन मींस क्या, क्लोरीन अगर एडिशन होगा, बेंजीन रिएक्ट विद देयर 3 मोल ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट और यूवी लाइट गिव्स द बेंजीन हेक्साक्लोराइड। क्या है ना, इसका मीन्स है बेंजीन के साथ अगर इन फोटोकेमिकल रिएक्शन, ये जो यूवी लाइट दिया है ना, यूवी एंड सनलाइट में से फोटोकेमिकल रिएक्शन होता है, और ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, और इसका रिएक्शन देखो ऐसे, बेंजीन के साथ क्लोरीन का रिएक्शन किया, सनलाइट और यूवी लाइट लिखा हुआ है, सो हम लोगों का क्लोरीन ये भी होमोलिटिक क्लीवेज हो जाता, होमोलिटिक फिशंस हो जाता है, और होने के बाद ऐसे हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है जो चीज को बोलते हैं क्या ना, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और क्या जेमिकजेन, और क्या लिंडन, तो इसको इतना सारा नाम बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 मोलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, ये याद रखना, क्लोरीन कितना यूनिट यूज किया है, 3 मोलिक्यूल ऑफ क्लोरीन दे के साइक्लोहेक्सेन मींस एडिशन। ठीक है, यूज एज ए क्या, इंसेक्टिसाइड, ए एज ए एक इंसेक्टिसाइड इससे यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है ना, एडिशन ऑफ ओजोन, अगर बेंजीन के साथ ओजोन का एडिशन होगा, सो हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या, बेंजीन रिएक्ट विद 3 मोलिक्यूल ऑफ ओजोन बिकॉज बेंजीन ट्राइजोन फॉर्मेशन, बेंजीन ट्राइजोन फर्दर रिएक्ट विद वाटर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस द ग्लाइकोजल प्रोड्यूस। इसका मीन्स देखो हम लोगों के पास है बेंजीन है, बेंजीन के साथ पहले क्या, ओजोन का रिएक्शन हो, अगर ओजोन रिएक्शन मीन्स O3 ऐसे रिएक्शन है, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया, उसके बाद ये ओजोनाइड फॉर्म होता है, और जो ओजोनाइड फॉर्म होता है देखना आप स्ट्रक्चर कैसे होता है ओजोनाइड का। ओजोनाइड मीन्स आप लोगों को मैं ओजोनोलिसिस में देखा है, क्या दिखाया था वो आपको जानना चाहिए। अगर हमारे पास कुछ डबल बॉन्ड है, उसी डबल बॉन्ड में ओजोनॉइड फॉर्मेशन होता है, वो ओजोनॉइड फॉर्मेशन कैसे, ऐसे डबल बॉन्ड है, इसके साथ अगर ओजोन का रिएक्शन करते तो मीन्स O3 का रिएक्शन होता है, तो O3 मीन्स ऐसे फॉर्मेशन होता है, उसके बाद हम लोगों का जो प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, इसको ओजोनॉइड फॉर्म बोलते हैं। ये जो हम लोग देखे ना, जो ओजोन लेके ओजोनॉइड फॉर्म, ये ओजोनॉइड फॉर्म, तो यहाँ पे ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ ऐसे ओजोनॉइड फॉर्म होगा। ठीक है, और इसका अगर जिंक वाटर दे देते हैं, सो जिंक ऑक्साइड निकलता है, ये जो जिंक और ये ऑक्सीजन लेके जिंक ऑक्साइड, और ये आपका क्या ना कीटोन फॉर्मेशन होता है, ये हम लोगों एल्किन में देखा था, ऐसे एल्किन का अगर ओजोनोलिसिस करते हैं तो इसका सिमिलरली ऐसे ही होगा, आप लोगों देखो थोड़ा सा कैसे होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बेंजीन लिए, बेंजीन के साथ ओजोन का अगर रिएक्शन होगा, सो ऐसे ओजोनॉइड फॉर्मेशन, ये देखो एक ओजोनॉइड ओजोनॉइड ओजोनॉइड, 3 मोलिक्यूल्स ऑफ ओजोनॉइड, इस बेंजीन ट्राइजेनाइड फॉर्मेशन होता है, और इसको जिंक वाटर अगर देंगे सो ऐसे ब्रेक, जिंक वाटर ब्रेक।
तो 3CHO फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, प्लस 3H2O2 होता है। तो इसको क्या, जिंक एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, अवॉइड फर्दर ऑक्सीडेशन फॉर ग्लाइकोजन। तो ये अगर फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या, एज ए ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। समझ आया ना कैसे हम लोगों का बेंजीन से, जैसे हम लोगों एल्किन से किया, ऐसे बेंजीन भी ऐसे ओजोनाइड, ठीक है। देन देखो क्या, फेनॉल ऑन रिएक्टेंट विद जिंक गिव्स, अल्कोहल देते हैं, बेंजोइक एसिड देते हैं, बेंजीन देते हैं, एंड ऑल ऑफ दिस अबव देते हैं। फेनॉल जिंक के साथ अगर रिएक्शन होता है तो बेंजीन फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेंजीन रिएक्ट विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट टू गिव द क्लोरोबेंजीन, बेंजिल क्लोराइड, देन BHC और गामेक्जिन, और क्या ना पैराक्लोरोबेंजीन, क्या होगा, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। समझ आए ना। नेक्स्ट देखो हम लोगों का क्वेश्चन है, एसिटिलीन गिव ऑन बेंजीन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड नॉन ऑफ दिस। तो इसमें क्या होता है ना, एसिटिलीन जब होता है रिएक्शन तो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बेंजीन प्लस ओजोन आ प्रोडक्ट इज, ए प्रोडक्ट क्या होगा, ए प्रोडक्ट बेंजीन के साथ ओजोन का रिएक्शन हो रहा है, मींस प्रोडक्ट क्या होगा, बेंजीन के साथ ओजोन रिएक्शन, मींस आपका प्रोडक्ट होगा क्या ना, बेंजीन ट्राइजाइड और क्या कीटोन और उसके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आपका बेंजीन। तो बेंजीन ट्राइओजोनाइड पहले फॉर्मेशन। अगर यहाँ पे जिंक लिखा रहता तो ग्लाइकोजन की तरफ जाता था, बट जिंक लिखा नहीं है, इसलिए बेंजीन ट्राइओजोनाइड ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखो, केमिकल प्रॉपर्टी जो बेंजीन का जो पार्ट है, क्या रिएक्शंस ऑफ बेंजीन क्या है ना, रिएक्शन इन व्हिच वन और मोर हाइड्रोजन एटम आर बेंजीन इज रिप्लेस्ड बाय ग्रुप लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रो, सल्फोनिक एसिड इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखो मैं आप लोगों को एक छोटा सा टिक बताया था, BESR, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे हम लोगों को क्या देख रहा हूँ, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बेंजीन कैसे हो, ठीक है। फर्स्ट है नाइट्रेशन, व्हेन बेंजीन हीटेड विद द नाइट्रेटिंग मिक्सिंग। नाइट्रेशन जब होता है मींस नाइट्रेटिंग एक एजेंट यूज होता है, मींस रिएजेंट यूज होता है। और रिएजेंट कौन सा रिएजेंट होता है, HNO3 एंड H2SO4 का मिक्सचर पे वो नाइट्रेशन है। इसीलिए देखो यहाँ पे क्या है ना, HNO3 H2SO4 का मिक्सचर लिए सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय NO2 ग्रुप इज कॉल्ड द नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। अगर देखेंगे सो देखो ए जो HNO2 दिए ना, HNO3 देखो HNO3 दिए, उसके साथ HSO4 दिए, HSO4 2 मोलिक्यूल ऑफ HSO4, उसके साथ जो हम लोगों का प्रोडक्ट हुआ है ये देखो हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन गया है, सो हम लोगों को H3O प्लस जनरेट हुआ है, उसके साथ NO2 प्लस जनरेट होता है और 2HSO4 माइनस होता है। ये जो NO2 प्लस हुआ है, ये NO2 प्लस क्या है आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ तो, जो इलेक्ट्रोफाइल है और न्यूक्लियोफाइल है। NO2 प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये जो NO2 प्लस है, यहाँ पे नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, मीन ये क्या है, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। अभी देखो हमारा जो बेंजीन है, बेंजीन के साथ कॉन्सेंट्रेशन HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 देंगे, सो क्या होगा ना, यहाँ पे हाइड्रोजन गया और यहाँ पे नाइट्रेशन का मीन्स ये जो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन हुआ था वो गया, सो जाने के बाद हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा वो नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट होगा। तो समझ आए बेंजीन से कैसे नाइट्रोबेंजीन प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है, मीन्स NO2 सोर्स HNO3 एंड H2SO4 का मिक्सचर, मीन्स आप याद रखना NO2 सोर्स होता है, इसीलिए उस पे लिखते हैं, ठीक है। देन देखो क्या, हेलोजिनेशन रिएक्शन, हेलोजिनेशन मीन सब्स्टिट्यूशन वन और मोर हाइड्रोजन एटम बेंजीन बाय हेलोजन एटम लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन इज कॉल्ड द हेलोजिनेशन रिएक्शन। लाइक देखो यहाँ पे दिया हुआ क्या, हेलोजिनेशन में मीन्स क्लोरीनेशन है, बेंजीन के साथ अगर एक मोलिक्यूल क्लोरीन एंड एनहाइड्रस AlCl3 देंगे, सो क्लोरीन क्या होता है, पहले ब्रेन को ब्रेक करके AlCl3, AlCl3 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल, आपको जानना चाहिए। AlCl3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल, क्यों है AlCl3 इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है, आपको वो जानना चाहिए। क्यों हो रहा है इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि एल्यूमिनियम जो एटम है ना, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोपॉजिटिव, देखो यहाँ पे है
Cl, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे Cl और यहाँ पे Cl। क्लोरीन का क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मीन्स क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खुद के तरफ खींच रहा है। अगर क्लोरीन खुद के तरफ खींच ले रहा है तो ए क्या वैकेंट हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो रहा है। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मीन्स क्या है, वो इलेक्ट्रोफाइल है। ए है इलेक्ट्रोफाइल। ए क्या है ना, ए न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। समझ आया ना, इसको न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। अभी देखो यहाँ पे AlCl3 के साथ जब क्लोरीन का रिएक्शन होता है तो AlCl4 माइनस हो जाता है एंड Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल। तो क्या है, मैं बताया ना आपको, AlCl3 है ये इलेक्ट्रोफाइल। एक क्लोरीन को ले लिए क्योंकि क्लोरीन माइनस था, सो क्लोरीन को ले लिए, क्लोरीन माइनस को। क्यों, देखो यहाँ पे क्लोरीन बॉन्ड अगर ब्रेक हुआ, एक प्लस एक माइनस, तो किसको लेंगे और किसको रखेंगे, इसीलिए मैं आपको बताए AlCl3 एज ए इलेक्ट्रोफाइल। सो ओ न्यूक्लियोफाइल को लिए, उसके साथ अटैच होके AlCl4 माइनस फॉर्मेशन हो गया और Cl प्लस एज ए इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म हो गया। समझ आया ना कैसे इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन हो गया। सो ए इसके साथ अगर क्लोरीन का रिएक्शन होता है, सो ए क्या, ए में बता दिए थे, BE बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन जाके क्या ना ACl माइनस आके यहाँ पे अटैच हो जाएगा। सो जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन कौन सा होगा ना, क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन। ठीक है, सो क्लोरोबेंजीन कैसे फॉर्मेशन हुआ समझ आया ना। सो बेंजीन के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो ऐसे आपका क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऐसे ही हेलोजिनेशन लाइक क्लोरीनेशन हुआ। सो बेंजीन ट्रीट विद द एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इट गिव द हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ये याद रखना, बेंजीन में अगर एक्सेस अमाउंट ऑफ क्लोरीन यूज करते हैं तो हेक्सा क्लोरोबेंजीन। कैसे, देखो यहाँ पे बेंजीन लिए एनहाइड्रस AlCl3, एक्सेस मीन 6 Cl2 यूज किया गया है, इसीलिए हेक्साक्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, इन दिस रिएक्शन ऑल 6 हाइड्रोजन एटम बेंजीन आर रिप्लेसेस बाय। समझ आए ना। नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो है ब्रोमिनेशन। अगर ब्रोमिनेशन देखेंगे सो क्या है ना, बेंजीन रिएक्ट विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3 गिव ब्रोमोबेंजीन। तो FeBr मींस आयरन ब्रोमाइड, आयरन ब्रोमाइड के साथ अगर रिएक्शन होगा तो ब्रोमिनेशन होगा। देखो ये बेंजीन लिए, ब्रोमिनेशन मींस आयरन ब्रोमाइड लिए। सो आयरन ब्रोमाइड है जी, ऐसे देखो FeBr3 है तो Br माइनस जाके Fe पे जाएगा क्योंकि ए एक इलेक्ट्रोफाइल है। ब्रोमीन खुद के तरफ इलेक्ट्रॉन खींचता है तो ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तो ए Br प्लस है ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो जाता है। तो FeBr4 माइनस और Br प्लस है ये इलेक्ट्रोफाइल। सो वैसे ही रिएक्शन होके क्या ना, ये ब्रोमिनेशन ब्रोमोबेंजीन। इसके बाद सल्फोनेशन रिएक्शन देखेंगे तो सब्स्टिट्यूशन बाय हाइड्रोजन एटम इन बेंजीन मॉलिक्यूल बाय SO3H ग्रुप, दिस इज कॉल्ड द सल्फोनेशन। तो देखो व्हेन बेंजीन हीटेड विद द फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड मींस उसको ओलियम H2SO4 प्लस SO3 इज 370 डिग्री बेंजीन है, सल्फोनिक एसिड फॉर्मेशन। इसमें भी क्या बेंजीन लेते हैं, H2SO4 के साथ रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने को टाइम देखो ए हाइड्रोजन और AOH ब्रेक होके SO3H फॉर्मेशन होता है। इसको बोलते हैं क्या ना, सल्फोनेशन रिएक्शन और बेंजीन सल्फोनिक। चलो आपके पास अभी क्वेश्चन आ गया, बेंजीन के साथ अगर HNO3 H2SO4 का रिएक्शन करते हैं तो कौन सा प्रोडक्ट होता है, नाइट्रोबेंजीन C6H6 सल्फोनिक एसिड एंड नाइट्रोसोबेंजीन। कौन सा प्रोडक्ट होगा, ये प्रोडक्ट होगा क्या, नाइट्रोबेंजीन। देन देखो इन सल्फोनेशन बेंजीन दैट अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल इज, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में जो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है वो कौन सा होता है, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल अगर देखेंगे SO3 SO3H H प्लस एंड OH माइनस। कौन सा होता है अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल ना, अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3। आप देखना वहां पे ओलियम लिखा था ना। देन देखो क्या है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन का जो और एक पार्ट है वो है रिएक्शंस ऑफ बेंजीन, मींस बेंजीन किसके साथ रिएक्शन करते हैं वो हमें जानना चाहिए। ठीक है, तो मीन्स बेंजीन रिएक्शन जब देख रहा हो क्या, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देख रहा हो, मीन्स हम लोगों को थर्ड पार्ट देखा था क्या ना, सल्फोनेशन। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, फिडेल कप एल्काइलेशन रिएक्शन। तो फिडेल कप एल्काइलेशन चाहिए क्या, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजनेशन रिएक्शन
in benzene molecule by R group is called alkylations of benzene. ओके और ये alkylations of benzene जब देखेंगे when benzene is treated with the alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3 is called alkylation of benzene. ये एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन मींस क्या है, फिडेल कप का दो रिएक्शन होता है, एक एल्काइलेशन और एक एसाइलेशन। ठीक है, देखो मैं दिखा रहा हूं वन बाय वन कैसे होता है एल्काइलेशन रिएक्शन ना। देखो यहाँ पे फर्स्ट जो है क्या ना, बेंजीन लिए, बेंजीन के साथ CH3Cl मींस इसका नेम क्या है ना, मिथाइल क्लोराइड, और मिथाइल क्लोराइड के साथ अगर एनहाइड्रस AlCl3 दे दिए सो जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, क्योंकि देखो AlCl3 क्या करेंगे एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एक किसको लेंगे Cl माइनस को ले लेंगे, Cl माइनस को ले लेंगे तो क्या जनरेट रहेगा R प्लस रहेगा, R प्लस रहेगा तो क्या बेंजीन जगह R के साथ अटैक हो जाएगा, सो जो प्रोडक्ट होगा मींस BHCH3 फॉर्मेशन हो जाएगा। मैकेनिज्म थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तो आप इजीली ये सब क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते। सो इसीलिए बेंजीन में फिजेल का रिएक्शन हो रहा है और रिएक्शन होने के बाद R प्लस है जी इलेक्ट्रोफाइल हो रहा है और ए बेंजीन न्यूक्लियोफाइल जैसे काम कर रहा है और जाके क्या वहां पे अटैक होके क्या देखो बेंजीन पे ये जो Cl CH3Cl तो Cl क्या H प्लस को ले तो CH3, तो देखो यहाँ पे हुआ है, समझ आए कैसे CH3Cl फॉर्मेशन हुआ था, वही CH3Cl कैसे है, तो इसको बोलते हैं क्या ना। देखो ये जो RCl हम लोगों देखा R प्लस Cl माइनस, AlCl के साथ क्या R प्लस हो गया था, तो ये जो R प्लस है R प्लस कहाँ पे जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन एटम को अगर कोई ले लेंगे तो यहाँ पे प्लस जनरेट, यहाँ पे क्या तब प्लस जाके इसको करेंगे, क्योंकि देखो ये हमेशा याद रखना बेंजीन रिंग का जो हाइड्रोजन है ना उसको भी हम लोग ब्रेक किया, सोचो ए अगर होगा एक प्लस होगा और एक माइनस होगा है ना, तो प्लस को अगर कोई ले लिए तो माइनस को में जाके क्या कोई एक प्लस के साथ अटैक हो जाएगा, सो ऐसे प्रोडक्ट होता है। देखो ये मैकेनिज्म एरो पूरा 100% सही ऐसे नहीं, आपको समझने के लिए एरो को देख के आपको समझाए कैसे होता है रिएक्शन का पार्ट, समझ आए ना, क्योंकि एक्चुअली अगर एरो देते तो ये माइनस आके ये CH3 प्लस को लेने वाला था, ऐसे होता, क्योंकि देखो ये जो CH3 प्लस और उल्टा आप सोच सकते प्लस जाके माइनस के पास अटैक हो जाएगा। ठीक है, सो हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो टोलुइन हो गया, इसको फिडेल कप एल्काइलेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी देखो फिडेल कप एसाइलेशन, बेंजीन हीटेड विथ एसाइल हैलाइड इन एसिड एनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 इज कॉल्ड द एसाइल बेंजीन। एसाइल मींस क्या है ना, एक एसाइल ग्रुप होना चाहिए, एसाइल ग्रुप मींस कौन सा है RCOCl को बोलते हैं एसाइल ग्रुप, और उसी एसाइल ग्रुप के साथ अगर AlCl3 का रिएक्शन होता है तो जो प्रोडक्ट होगा वो है HCO प्लस मीन एसाइलियम आयन फॉर्मेशन होता है, और एसाइलियम आयन के साथ अगर बेंजीन का रिएक्शन होता है तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या हो गया Cl को ले लिए तो RCO प्लस ए इलेक्ट्रोफाइल जैसे हो रहा है, सो यहाँ पे COR फॉर्मेशन हो जाएगा मींस एसाइल क्लोराइड, तो इसीलिए देखो ये जो Cl माइनस है Cl माइनस हाइड्रोजन को लेंगे, ये जाके यहाँ पे अटैक हो जाएगा, सो जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो एनहाइड्रस AlCl3 में ऐसे ही हो जाएगा, सो प्रोडक्ट होता है तो एसाइल क्लोराइड, इसको एसाइल क्लोराइड बोलते हैं। आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है फिडेल कप एल्काइलेशन एंड फिडेल कप एसाइल। देखो एसाइल ग्रुप मींस RC डबल बॉन्ड CO, COR डबल बॉन्ड O Cl को एसाइल ग्रुप बोलते हैं। एल्काइल ग्रुप में CH3X Br ये सब को क्या बोलते हैं एल्काइल ग्रुप। ठीक है, देन देखो हम लोगों का जो पार्ट है क्या ना, बेंजीन के साथ अगर एसिटिक एनहाइड्राइड का रिएक्शन होता है, देखो एसिटिक एनहाइड्राइड है उसके साथ AlCl3 अगर रिएक्शन करेंगे तो सेम AlCl3 क्या करेंगे, AlCl3 इसी पार्ट को ब्रेक करके देखो यहाँ पे भी एक एसाइलेशन रिएक्शन, ये आप याद। तो हमारा जो फिडेल कप रिएक्शन होता है, फिडेल कप रिएक्शन में जो रिएजेंट होता है वो रिएजेंट कौन सा रिएजेंट होता है यूज ना, एल्यूमिनियम डाइक्लोराइड रिएजेंट यूज होता है जो फिडेल कप रिएक्शन रिएजेंट। तो आप फिडेल कप रिएक्शन में दो चीज याद रखना, एक कौन सा रिएजेंट यूज होता है, फिडेल कप रिएक्शन का कौन कौन सा होता है, एल्काइलेशन होता है, एसाइलेशन होता है, ये पार्ट आप लिख के रखो। ठीक है, नेक्स्ट देखो ये
देन इसको तो एसिटोफेनॉन अगर फॉर्मेशन करेंगे तो एसिटिक एनहाइड्राइड यूज किया तो एसिटोफेनॉन। तो एसाइलेशन of benzene give toluene, benzene hexachloride, alkyl benzene and acetophenone. Acylations of benzene means formations of a acetophenone. ओके हम लोग को देखा ना एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो एसाइलेशन होके एसिटोफेनॉन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो एल्काइलेशन ऑफ बेंजीन। एल्काइलेशन मींस एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल रिएक्शन एंड एडिशन रिएक्शन। ये कौन सा है? बीईएसआर बोला था तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बीईएसआर बेंजीन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, बीईएसआर याद रखना। ओके देन देखो क्या है ना मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन। अगर इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे होता है, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोफाइल कैसे फॉर्मेशन होगा, वो आपको जानना चाहिए। देखो इलेक्ट्रोफाइल मींस क्या है, ए इलेक्ट्रोफाइल और एक न्यूक्लियोफाइल। सो इलेक्ट्रोफाइल प्लस न्यूक्लियोफाइल। देखो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों ई प्लस एन माइनस अगर इसको ब्रेक कर देंगे, ठीक है। सो ऐसे अगर देखेंगे स्टेप 2 में क्या, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। It is a slow step which involve attacking of electrophilic reagent on aromatic ring from एरिनियम आयन फॉर्मेशन। अभी हम लोगों को दिख रहा हो एरिनियम आयन फॉर्मेशन कैसे हो। तो बेंजीन के साथ अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, सो इलेक्ट्रोफाइल जाके क्या ना यहाँ पे बेंजीन पे अटैक कर देते हैं। ये जो प्रोसेस होता है स्लो स्टेप होता है, इसीलिए इसको रेट डिटर्मिनेशन स्टेप बोलता है, RDA स्टेप, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। याद रखना बहुत टाइम आपका एग्जाम पे क्वेश्चन भी आता है कि इसको RDA स्टेप बोलते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप इसको RDA स्टेप बोलते हैं, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप। ओके सो देखो इसमें जो प्रोडक्ट हुआ वो यहाँ पे प्लस मीन्स इसको एरिनियम आयन फॉर्मेशन, और इसी एरिनियम आयन जो फॉर्म होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन होता है। देखा ना एरिनियम आयन मीन्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन प्रोडक्ट हुआ है। सो नेक्स्ट देखो मेक ए नोट स्टेबिलाइजेशन ऑफ एरिनियम रिंग। एरिनियम रिंग कैसे, एरिनियम आयन इज स्टेबिलाइज बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस में स्टेबिलाइज। तो देखो फर्स्ट यहाँ पे प्लस हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक हो गया तो sp3 हो गया था। अभी ए क्या ना और एक बेंजीन केलोनिकल फॉर्म, यहाँ पे तो प्लस हो जाएगा क्योंकि ए बॉन्ड यहाँ पे आ गया तो ए वैकेंट हो गया तो यहाँ पे प्लस हो गया। सेकेंड क्या ना ए बॉन्ड आ रहा है तो ऐसे ही देखो ए आ गया तो थर्ड स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे प्लस हो गया। सो ऐसे स्टेबिलिटी कैसे पा रहा है, क्योंकि स्टेबिलिटी हो रहा है बाय रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे स्टेबिलिटी। तो डीलोकलाइजेशन स्टॉप एट sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। तो अगर आप बताएंगे जो ए भी डीलोकलाइज होगा, कैसे होगा, हमेशा याद रखना डीलोकलाइजेशन रिएक्शन का जब डीलोकलाइजेशन हो रहा है एक टाइम बाद जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा तब वहां पे डीलोकलाइजेशन स्टॉप हो जाएगा। समझ आए? इसके बाद देखो सो ए हम लोगों का 4 नंबर स्ट्रक्चर टोटल, तो 1 2 3 4 देखो ठीक है। तो देखो ऐसे लिखे, ऐसे ये जो रिंग लिखे, रिंग का काट साइन रिंग क्यों लिखे, एक इंपॉर्टेंट है आप लोगों को बहुत सारा पार्ट में देखना काट साइन रिंग दिखते हैं। काट साइन रिंग का मतलब है हम लोगों का जो रेजोनेटिंग हुआ, डीलोकलाइज हुआ, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ था इतना दूर तो खाया और sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ पे था वहां पे स्टॉप हो गया, इसीलिए वो काट साइन दिया गया है। इस डीलोकलाइजेशन ओनली यहाँ से स्टार्ट होके इतना दूर तक ही आता है। समझ आए? तो इसके बाद देखो मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का स्टेप 3 क्या है। स्टेप 3 में रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, वहां से प्रोटॉन। इट इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच इन्वॉल्व द एब्स्ट्रक्शन ऑफ प्रोटॉन बाय बेस और न्यूक्लियोफाइल टू फ्रॉम sp2 हाइब्रिडाइजेशन। मींस जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन था वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन फिर से होगा। कैसे होगा, बेस का काम क्या है, बेस का काम है किसी से प्रोटॉन को खींच लेना, बेस का काम। तो बेस क्या करेंगे, प्रोटॉन को खींच लेंगे खुद के तरफ, तो खींच लेंगे तो कहाँ पे प्रोटॉन अवेलेबल है यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे अगर न्यूक्लियोफाइल एज ए बेस्ट तो बेस ए प्रोटॉन को ले लिए और प्रोटॉन ले लिए मीन्स यहाँ पे डबल बॉन्ड। ए बहुत फास्ट होता है और फास्ट होने के लिए क्या ना इसको यहाँ पे ई आ गया, तो दिस एरोमेटिक कैरेक्टर रिंग इज रिस्टोर्ड बाय दिस ऐसे स्टेप। तो अभी देखो क्वेश्चन, बेंजीन रिएक्ट विथ मिथिलीन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 टू गिव टोलुइन, इथिलीन बेंजीन, देन आइसोप्रोपाइल एंड क्लोरो। बेंजीन किसके साथ, क्लोरीन के साथ रिएक्शन की,
तो क्या फॉर्मेशन होगा, बेंजीन क्लोरीन के साथ मीन्स क्या ना क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होगा, टोलुइन फॉर्मेशन होगा, ये आपको जान। देखो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन दिया है आप इजीली बोल देंगे क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होता है, बट क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन नहीं होता है। उसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे ओके, ये है हम लोगों का बेंजीन, इसके साथ मिथाइल क्लोराइड CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, इसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एल्यूमिनियम टाइक्लोराइड। AlCl3 मीन से कौन सा रिएक्शन हो रहा है, ए एल्किल ग्रुप है, इसीलिए फिडेल कैप FC एल्काइलेशन, एल्काइलेशन रिएक्शन होता है। और फिडेल कैप एल्काइलेशन रिएक्शन में क्या होता है, ये R ग्रुप जाके यहाँ पे अटैक हो जाता है, तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या है ना टोलुइन का स्ट्रक्चर से है ना, ACH3 ए टोलुइन है, तो इसीलिए जो प्रोडक्ट होता है वो टोलुइन। ठीक है, नेक्स्ट देखो हम लोगों का क्वेश्चन क्या है ना, बेंजीन रिएक्ट विद कंसंट्रेशन H2NO3 एंड H2SO4, नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड है ये नाइट्रो सोर्स NO2 सोर्स, तो क्या प्रोडक्ट होगा नाइट्रोबेंजीन डाइनाइट्रो एंड ऑल ऑफ दिस, तो हम लोगों का नाइट्रो। ठीक है, बेंजीन रिएक्ट विद एक्सेस क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एंड गिव्स क्या होगा ना, एक्सेस क्लोरीन के साथ रिएक्शन जब होता है क्या ना हेक्साक्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन, हेक्साक्लोरोबेंजीन। ठीक है, देन देखो बेंजीन सल्फोनिक एसिड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमाइड, एसाइलेशन, देन सल्फोनेशन एंड देन आपका ऑल ऑफ दिस अबव। बेंजीन सल्फोनिक एसिड के साथ अगर रिएक्शन करेंगे तो सल्फोनेशन। तो हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंसेस फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मींस आपको दो में एग्जांपल दे देते हैं और दोनों एग्जांपल में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल आपको क्या दे रहा हूँ, ए आप याद रखना, सोचो आप ए फेनॉल आपका एग्जांपल, ऐसे फेनॉल, ए फेनॉल ग्रुप, और एक आपका क्या है ना ए नाइट्रो ग्रुप है, ये नाइट्रो ग्रुप है। मैं दोनों का ही आप लोगों को मैकेनिज्म दिखाऊंगा और ऑर्थो मेटा पैरा ग्रुप कौन सा है वो भी दिखाऊंगा, जस्ट में ये दो एग्जांपल आपको दिए। देखो ये जो फेनॉल और नाइट्रोबेंजीन ये दोनों को आप नोट डाउन करके रखना, इसका ही ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कैसे होता है वो दिखाएंगे वन बाय वन। फर्स्ट आपको जानना चाहिए ऑर्थो मीन्स ये जो पोजीशन है इसको बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो, ऑर्थो को ऐसे लिखते हैं, इसको बोलते हैं क्या ना मेटा पोजीशन, मेटा पोजीशन मीन्स आपका एम ए, और ए जो पोजीशन है ए इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, पैरा पोजीशन पी। ओके, ऐसे ही इसको भी क्या ना पैरा पोजीशन, इसको मेटा पोजीशन और ए ऑर्थो पोजीशन, ए भी आपका ऑर्थो पोजीशन, ए मेटा पोजीशन, ए पैरा, ए ऑर्थो, ए मेटा। सो आपको पहले जानना चाहिए ऑर्थो मेटा एंड पैरा पोजीशन। अभी डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस मींस बता रहा है, अगर हमारा यहाँ पे कुछ ग्रुप रहेगा, एक ग्रुप मींस ऑर्थो पोजीशन में अगर ग्रुप होगा और मेटा पोजीशन में ग्रुप होगा और पैरा पोजीशन में ग्रुप होगा, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग मींस जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है वो रिएक्शन का टेंडेंसी कैसे होगा, इलेक्ट्रोफाइल आके कहाँ पे अटैक करेगा, कौन सा रिएक्शन मोस्ट होगा। सो इसलिए ऑर्थो पैरा मेटा जो सब डायरेक्टिंग ग्रुप का इफेक्ट रहता है वो आपको याद करके रखना है। चलो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। फर्स्ट देखते हैं क्या ना एक्टिवेशन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, लाइक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं क्या ना फेनॉल का एग्जाम्पल लिए। तो फेनॉल कैसे होता है ना, फेनॉल में जो ग्रुप रहता है ऑर्थो पैरा, ऑर्थो एंड पैरा में एमीन NHR NR2 OH OR NHCOR C6H5 एंड R ग्रुप, ये सब जो ग्रुप है ये सब क्या है ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है ना फेनॉल अगर लिए तो फेनॉल लेने के बाद ये देखो ए इलेक्ट्रॉन क्या इंटरनली आ रहा मीन से अंदर आ रहा है, सो यहाँ पे जो चार्ज होगा ये नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज के थ्रू जा रहा है। सो इसमें 3 टाइप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल रहा है और 3 टाइप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से लास्ट में फेनॉल आ रहा है। सो ये जो कॉन्जुगेशन फॉर्म हो रहा है ये कॉन्जुगेशन स्टेबिलिटी पा रहा है किससे ना रेजोनेंस से स्टेबिलिटी हो गई, प्रोडक्ट बन रहा है मींस इसमें क्या 1 2 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर हमें मिल। ठीक है, नेक्स्ट देखो ऐसे ही अगर देखेंगे यहाँ पे नोट हेलोजन आर एज ए डीएक्टिवेटिंग बट ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप।
ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है ना, डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस मींस डीएक्टिवेटिंग ऑफ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मींस नाइट्रो ग्रुप। तो नाइट्रो ग्रुप अगर लेंगे, दिस ग्रुप मेक्स रिंग लेस रिएक्टिव देन बेंजीन इज कॉल्ड द रिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। मींस एग्जाम्पल देखो ना, एक एग्जाम्पल लिए नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो, सायानो, COH, COR, SO3H, एल्डिहाइड एंड COR, ये सबको क्या बोलते हैं ना, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप देखो, ये हमारा नाइट्रोबेंजीन है। नाइट्रोबेंजीन मींस देखो यहाँ पे नाइट्रोजन प्लस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर तरफ उठाएगा। देखो यहाँ पे देखो, सो ऐसे ए बॉन्ड यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है। अगर हम लोगों को फेनॉल पे दिखा था, मैं आपको जस्ट थोड़ा सा लिख के दिखा रहा हूं, उसके बाद हम आगे जाएंगे। ठीक है, सो देखो यहाँ पे जब फेनॉल था, ऐसे फेनॉल था, ऐसे ऐसे, यहाँ पे फेनॉल था। फेनॉल आने के बाद अगर आप ए ऑक्सीजन का लोन पे और यहाँ पे आता था, और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होता था। नेगेटिव चार्ज मीन्स आपका अगर देखा जाएगा डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या H, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या रिंग आके ए जो है यहाँ पे हाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए आके माइनस फॉर्मेशन होगा, और ए जैसे है ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है फेनॉल का केसेस में। और यहाँ पे अगर देखेंगे नाइट्रो पे देखो, ए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जा रहा है, तो ए पॉजिटिव हो रहा है, में ए ऊपर तरफ मींस नाइट्रो ग्रुप खींचता है खुद के तरफ, तो ऐसे हो रहा है। तो इसमें भी देखो, इसमें 3 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद हम लोगों का क्या है ना, ए कंपाउंड स्टेबल हो रहा है। तो ए जो कंपाउंड हो रहा है, इस ए क्या है ना, ए अगर देखा जाएगा, सो हम लोगों का ए कौन सा था ना, ए हम लोगों का पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप था। ओके, क्वेश्चन OH। तो देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हम लोगों का, फेनॉल रिएक्शन विद बोरिन ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड। तो इसमें क्या रिएक्शन होगा, फेनॉल के साथ ब्रोमीन एंड कार्बन डाइसल्फाइड, क्या प्रोडक्ट होगा ना, ब्रोमोबेंजीन फॉर्मेशन होगा, ना आपका ऑर्थो ब्रोमोबेंजीन फॉर्मेशन होगा, और बोथ ए एंड बी होगा। ये कौन सा प्रोडक्ट होगा ना, इसमें जो प्रोडक्ट होगा बोथ ए एंड बी प्रोडक्ट होता है। ब्रोमीन भी फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पे भी ब्रोमीन एडिशन होता है, क्योंकि ये ऑर्थो सब्स्टिट्यूट है। ठीक है, देन देखो क्या है ना, नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप में अगर क्लोरीन देंगे, सो कौन सा प्रोडक्ट होगा, ऑर्थो पे क्लोरीन जाएगा ना, मेटा पे क्लोरीन आएगा, और ऑर्थो मेटा पेरा पे क्लोरीन आएगा। सो ऑर्थो पे जाएगा, मेटा पे जाएगा, और पेरा पे जाएगा। सो बोथ ए एंड बी, तो क्या होगा यहाँ पे पेरा पोजिशन, ऑर्थो मेटा पोजीशन पे जा रहा है। सो देखो यहाँ पे दो अगर देखेंगे आपको समझ आएगा। फेनॉल पे कहाँ पे रिएक्शन हो रहा था, फेनॉल पे ऑर्थो पे रिएक्शन हो रहा था, और यहाँ पे कहाँ पे रिएक्शन हो गया, मेटा पे क्लोरीनेशन हो रहा है। मीन्स ए क्या है ना, ऑर्थो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो मेटा पेरा जो डायरेक्टिंग ग्रुप है, वो डायरेक्टिंग ग्रुप को लिस्ट याद रखना, और ये दे एग्जाम्पल को आप पास में रखो, तो आपको इजीली समझ। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डीएक्टिवेटिंग एमंग द फॉलोइंग। CHO है, CCl3 है, NR3 प्लस है, एंड NH2 है। सो कौन सा नॉन डीएक्टिवेटिंग है, ओनली 2, ओनली A एंड B एंड ओनली D, एंड इसमें ओनली 4। ये जो है ए क्या है, नॉट डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है, देन देखो क्या है, द करेक्ट ऑर्डर रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एमीन बेंजीन नाइट्रोबेंजीन। तो कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा, ये हम लोगों का करेक्ट ऑर्डर ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द ऑर्डर डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिएजेंट लाइक बेंजीन, देन टोलुइन, देन आपका क्लोरोबेंजीन, देन आपका फेनॉल। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा होगा, हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर कौन सा होगा ना, ऑप्शन सी होगा। देन देखो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टॉक्सिसिटी, यहाँ पे एक सिंपल पार्ट देखेंगे, जितना बेंजीन रिंग, जितना उसका बेंजीन रिंग ज्यादा होता है, उतना टॉक्सिसिटी उतना ज्यादा होता है। देखो यहाँ पे हम लोग देखते हैं खास जो है कार्सियोजेनिक,
कार्सियोजेनिक मीन्स क्या है ना, कैंसर कजिंग को ही बोलते हैं क्या ना कार्सियोजेनिक। बेंजीन एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, बेंजीन एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन टॉक्सिक एंड पोजेस कैंसर प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टीज लाइक हाइड्रोकार्बन contain two or more benzene ring fused together are called aromatic polycyclic aromatic hydrocarbon। ओके लाइक देखो यहाँ पे सेवरल पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर प्रोड्यूसेस बाय इनकम्प्लीट कॉम्पोजिशन लाइक तंबाकू कोल एंड पेट्रोलियम। इसलिए तो ये आपका क्या जो कोजिंग जो होता है ना कैंसर कोजिंग इन लिवर बेंजीन ऑक्सीडाइज टू इपोक्सीडाइल विथ कॉज द कैंसर। ये क्यों होता है कैंसर होता है, क्योंकि लीवर पे हम लोगों का जो रहता है वो बेंजीन ऑक्सीडाइज कर देते हैं और ऑक्सीडाइज करके डायोल फॉर्म कर देते हैं और वहां पे कैंसर जनरेट हो जाता है इसीलिए। ठीक है, देन देखो इपोक्सीडायोल कैन रिएक्ट विद डीएनए लीडिंग टू अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सर्टेन सेल, मींस कुछ कुछ सेल का वो अनकंट्रोल ग्रोथ कर देते हैं। ठीक है, देन देखो क्या इसीलिए वो कैंसर होता है। सम कार्सियोजेनिक हाइड्रोकार्बन लाइक 1,2 बेंजीन एंथ्रासिन एक कार्सियोजेनिक हाइड्रोकार्बन है, ऐसे 3 मिथाइल कोलोन्थ्रीन ये भी एक आपका है। देन 1,2 बेंजोपायरिन ये भी एक कार्सियोजेनिक है। ठीक है, तो ऐसे 1 to 5 6 बेंजोथाइसिन मींस बेंजीनिंग फ्यूज बेंजीनिंग बहुत ज्यादा है इसीलिए ये सब क्या एक कार्सियोजेनिक है। देन देखो यहाँ पे क्या 9 10 डाइमिथाइल 1 2 बेंजीन ये सब क्या कार्सियोजेनिक। ओके थैंक यू बाय बाय। हम लोगों मिलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का पूरा प्रीवियस ईयर पे जो जो क्वेश्चन आया है उसका रिगार्डिंग लेके नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय। ओके थैंक यू।